बोलिए तारा रानी की जय हो। कहते भक्तों, अब ये जगराते का मुख्य विधान है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। संपूर्ण रात्रि आपने भजन कीर्तन झांकिया, ये तो आप टीवी में भी देख सकते हैं, मोबाइल पर भी देख सकते हैं, लेकिन ये कथा आपको न मोबाइल पर मिलेगी न किसी पर मिलेगी। ये केवल विधान को मैं सुना रहा हूँ। और कहते इंसान पूरी रात आए या न आए, कोई भी भक्त पूरी रात में आए या नहीं आए, अगर इस समय आकर के बैठ गया और जिसने तारा रानी कथा का श्रवण कर लिया तो उस भक्त का पूरी रात का फल मिलेगा। और जो पूरी रात बैठे तारा रानी के समय चले गए, उनका आना और ना आना व्यर्थ है। हकीकत है ये। जब तक तारा रानी कथा भक्त नहीं सुनते ना तो उन भक्तों का यहाँ आना बेकार है। इसीलिए हम सबसे यही कहते हैं, भाई इतनी पूरी रात आपने दी, अरे पूरी रात आपने दे दी, 1 घंटे की बात और नहीं देख सकता इंसान। बोले अब जाना सुने, हाँ अब पूरी अब झांकी भी देख ली, भजन भी सुन लिए, भेंटे सुन ली, अब क्या है? बोले कथा होगी, कथा कौन सुनेगा? ये लोग विचार करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी रात बैठे या ना बैठे, कथा को जरूर सुनना है, तभी हम इस जात का फल प्राप्त कर पाएंगे। हकीकत बात है। कहते भक्तों, जिस तरह से जरूरी है जीने के लिए अन्न और पानी, उसी तरह से जरूरी है भक्तों जागरण में कथा तारा रानी। कहते जीवन व्यतीत करने के लिए अन्न और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार माँ के जगराते में तारा रानी की कथा की उतनी ही जरूर होती है, क्योंकि इस कथा के बिना भक्तों का ये जगराता संपूर्ण नहीं माना जाता है, अधूरा रहता है। तो आइए कहते हैं तारा रानी की कथा अब सुनिए धर कर ध्यान। और इंद्र लोक में 2 अप्सराएं थी सुंदर गुणवान। इंद्र के दरबार की थी दोनों बहनें शान, और नाम था रेणुका मेनका, सुरताल में चतुर महान। एक बार इंद्र दरबार में जब नृत्य हुआ अति भारी, और इसके आगे क्या हुआ मैं कथा सुनाऊं सारी। कहते भक्तों, ये तारा रानी की, भाई देखो भक्त पीछे बैठे, आगे जगह खाली है, आगे आ जाए, बहुत दूर बैठे हैं अब। हाँ आगे आ जाए, कथा केवल दूर मत बैठो, पास में आ जाओ। कहते हैं ये तारा रानी कथा राजा इंद्र के दरबार से प्रारंभ की जाती है भक्तों। राजा इंद्र के दरबार की 2 अप्सराएं थी जिनका नाम था रेणुका मेनका। क्या नाम था? रेणुका और मेनका। ये दोनों सगी बहनें थी, लेकिन इनको संगीत का बहुत बड़ा ज्ञान था। संगीत को कहते 6 राग 30 रागिनियों की ज्ञाता थी ये। लेकिन इन दोनों बहनों को अपने संगीत पर बड़ा घमंड था, अभिमान। लेकिन कहते भक्तों, कभी भी अभिमान करना चाहिए, कभी भी घमंड करना चाहिए किसी चीज का। पता है सबसे बड़ा अभिमानी घमंडी कौन था? रावण। सब में चर्चे में है रावण, तो भाई अभिमानी थे। लेकिन कभी अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। इन दोनों बहनों को अपनी नृत्य कला पर, संगीत पर, सुंदरता पर बड़ा घमंड था, अभिमान था। एक दिन राजा इंद्र ने सभा का आयोजन किया, सभी ऋषि मुनियों को दरबार में बुलाया, और इन दोनों बहनों को राजा इंद्र ने नृत्य करने के लिए बुलवाया। पूरी सभा लगी नृत्य करने की, संगीत का कार्यक्रम रखा गया। अब वहां पर संगीत का कार्यक्रम रखा गया, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को वहां राजा इंद्र ने बुलवाया, और इन दोनों बहनों को भी नृत्य करने के लिए बुलवाया। संगीत बजने का आदेश हुआ, संगीत बजने लगा, और इन दोनों बहनों ने राजा इंद्र के कहने पर अपना नृत्य प्रारंभ कर दिया। नृत्य करते 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 इन दोनों बहनों के मन में अभिमान, घमंड आ गया कि अरे ये तो ऋषि मुनि है, तपस्या करने वाले हैं, ये हमारी नृत्य कला को, संगीत को क्या जान पाएंगे, स्वरताल संगीत क्या होता है। अरे इनके आगे हम अच्छा नहीं लग रहा नृत्य करना। बहुत मतलब नीचे स्तर के समझा दोनों अप्सराओं ने। लेकिन अभिमान आ गया, घमंड आ गया, तो घमंड के कारण दोनों बहनें स्वर ताल का ज्ञान भूल गई, संगीत कहीं और बजने लगा, इनका पैर कहीं और थिरकने लगा, ताल से अलग। राजा इंद्र देख रहे थे। राजा इंद्र ने देखा कि ये क्या हो रहा है,
अपमान मेरी सभा का, संगीत कहीं और, नृत्य कहीं और। राजा इंद्र से रहा नहीं गया तो राजा इंद्र ने इन दोनों बहनों को श्राप दे दिया। ऐ श्राप, आज तुमने मेरी सभा का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा अगला जन्म मृत्यु लोक में होगा। क्रोध में आगे स्वर्ग लोक से वंचित कर दिया और मृत्यु लोक में राजा इंद्र के श्राप के कारण इन दोनों बहनों का जन्म कहां पर हुआ? मृत्यु लोक में राजा दक्ष के यहाँ पर इन दोनों कन्याओं ने जन्म लिया। पहली कन्या का जन्म हुआ, महलों में बड़ी खुशियां छाने लगी। राजा ने पंडित जी को बुलवाया, नामकरण संस्कार किया गया तो वहां पर उस कन्या का नाम तारा रखा गया। क्या रखा गया? तारा। कुछ ही समय उपरांत जब छोटी कन्या का जन्म होता है तो छोटी का नाम रुक्मण रखा गया। छोटी का नाम रुक्मण और बड़ी का नाम तारा। अब ये धीरे धीरे दोनों बहनें महलों में पलने लगी, दूध फलों से पालन पोषण होने लगा। साहब बड़े लाड़ प्यार पलने लगी, लेकिन बड़ी हो गई, थोड़ी समझदार हो गई। समझदारी थोड़ी सी आई तो माँ के प्रति उन दोनों बहनों के मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो गए। मैया की पुजारिन बन गई और बड़ी हो गई। अपनी माता जी के संग मैया के मंदिर में भी भक्ति पूजा वंदना करने के लिए जाने लगी और बड़ी हो गई, समझदार और हो गई। एकादशी का दिन आया, एकादशी वाले दिन इन दोनों बहनों ने व्रत रख लिया। व्रत रख लिया। सुबह से शाम हो गई। छोटी बहन नादान थी रुक्मण, तो भूख से व्याकुल होने लगी। तारा समझदार थी और रुक्मण छोटी थी। तो रुक्मण ने कहा, बहन तारा मुझे भूख लगने लगी है, शाम हो गई है, मेरे लिए कुछ फलहार लेकर आओ। तो तारा ने कहा, रुक्मण जाओ, महलों से निकलती बाजार है और जो आपको अच्छा लगे फलहार जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले आओ। जाओ, मेरे लिए भी ले आना, खुद के लिए भी ले आओ। अब तारा के कहने पर रुक्मण चल देती है, बाजार में पहुंचती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बिकते हुए देखा। पहुंची जब बाजार में वो सोचे बारंबार, और तारा बहना के लिए क्या ले जाऊं फलहार, सोच रही है मन में। क्या देखा कि कुछ ही दूरी पर एक नान बाई जो कि मांस के कबाब को भून रहा था। देखा भाई साहब, किसी ने कबाब को भूनता हुआ, मांस के कबाब को। नुको रुक्मण तो नादान है, उसे पता ही नहीं कहां के रहे क्या। तो नान बाई को देखा, कबाब भूनते हुए देखा। रुक्मण उसी दुकान पर नादानी के कारण पहुंची और उसने पूछ लिया, भैया ये क्या वस्तु है, ये क्या भून रहे हैं? बड़ी मन खुशबू आ रही है। रुक्मण ने कहा, इतना नान बाई ने कहा, बहन ये तो बड़ी अच्छी वस्तु है, अगर आप खाओगे तो बार बार आओगे इस दुकान पर। रुक्मण तो नाना थी, उसने क्या किया कि भैया दिखाना क्या है, दिखाना चाक क्या। उसने थोड़ा सा चखा, मन को भा गया, खा लिया उसने पेट भरकर। वो ही मांस का कबाब पैक करा के पहुंच गई महलों में। ताराधारी ने देखा रुक्मण आ गई, क्या लाई हो फलहार? सेब, संतरे, अनार, चीकू, अंगूर, केले। क्या है झोली में, क्या है दिखाओ। अब जैसे ही रुक्मण ने जब झोली दिखाई, उस झोली में जब तार ने वो फलहार ना पाकर वो मांस का कबाब देखा तो तार के मन में क्रोध आ गया। अरे नीच हत्यारनी, तूने ये क्या किया? अरे ये तो मांस का कबाब है, तू इसे लेकर आई व्रत के दिन, क्या तूने खाया तो नहीं है? अब रुक्मण ने कह दिया, मैंने तो खा भी लिया। इतना जब सुना तारा ने तो तार के मन में क्रोध आ गया। क्रोध में तारे ने क्या किया? तारा भरी क्रोध में जब मांस पड़ा उसे देख और श्राप दिया, तू छिपकली की योनि में जा नीच। अरे नीच, आज तूने एकादशी व्रत में मांस का बच्चा किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू छिपकली बन जा। छिपकली क्या खाती है पता है किसी को भाई? पीछे वालों क्या खाती है? कह रहे चौमीन खाती है। आवाज नहीं आया, क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है, मांस खाती है छिपकली। इसलिए श्राप दे दिया तारा ने कि आज तूने मांस खाया है, अब हमेशा तू मांस का भक्षण करती रहना, छिपकली बन जा। श्राप दे दिया तारा के कटु श्राप से। अब रुक्मण छिपकली होए और मुक्ति मार्ग ढूंढने वो जंगल खोए। रुक्मण छिपकली बन गई, जंगल बन भटकने लगी कि इस योनि से मेरा उद्धार अब कैसे होगा। तारा ने मुझे भूल के कारण
श्राप दे डाला है, लेकिन अब इस मेरी भूल का पश्चाताप कैसे होगा, कैसे इस योनि से मुझे उद्धार मिलेगा। अब वो छिपकली भटकते 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 नीमसार तीर्थ, सुना है किसी ने नीमसार तीर्थ? हाँ, नीमसारण तीर्थ भाई साहब गए होंगे शायद। पता है कहाँ लगता है ये? सीतापुर जिले में लगता है। हाँ, लखीमपुर सीतापुर में लगता है। आज भी बहुत बहुत बड़े ऋषि मुनि वहां पर यज्ञ हवन किया करते हैं। और वो छिपकली होती वहीं पर भटकते भटकते पहुंची, वहां पर पहुंचती है, वहां पर उसने शुद्ध वातावरण देखा, यज्ञ हवन की सुगंधित उसके मन को भा गई। बोले ये तो बहुत अच्छा स्थान है, शायद मेरा उद्धार यही हो जाए। तो छिपकली ने क्या किया, एक पीपल के वृक्ष पर जाकर के अपना डेरा बसेरा जमा दिया, शायद मेरा उद्धार यही हो जाएगा, कोई पुण्य काम कर दूं। तो माँ की कृपा हुई। जो भी कथा में हुआ है ना, किसने किया? मेरी माँ ने किया है, क्योंकि तारा रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारी थी। अब माता रानी ने वहां सप्तऋषियों को आदेश किया कि जाओ सारे ऋषि मुनि मिलकर नीमसार तीर्थ पर एक यज्ञ का आयोजन करो। माँ के कहने पर ऋषि मुनियों ने वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया भक्तों, और उस यज्ञ में बड़ी बड़ी दूर से ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन ऋषि दुर्वासा जी को नहीं बुलाया। सुना है आपने ऋषि दुर्वासा जी का नाम? किस किस भक्त ने सुना है ऋषि दुर्वासा जी का नाम? पता है उनका नेचर कैसा था ऋषि दुर्वासा जी का? क्रोधी थे, और क्रोध में वो क्या कर देते थे? श्राप, तुरंत श्राप। उनको वरदान मिले हुए थे, कई वरदान मिले, तो श्राप देने का जो जिन्होंने श्राप दे दिया वो अटल, कोई काट नहीं सकता था। वरदान मिले हुए थे, और वो भेष भी बदल लेते थे, जो भी जिसका भेष उसी को तुरंत बदल जाता था। अब ऋषि मुनियों को बुलाया गया उस यज्ञ में, बहुत बड़ी बड़ी दूर से, लेकिन ऋषि दुर्वासा जी को जब उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो क्रोधी थे, इसलिए उन्हें बुलाया नहीं गया। वो पता नहीं किसको श्राप दे दे, जरा सी भूल में बुलाया ही नहीं। अच्छा, अब इतना बड़ा यज्ञ जब हुआ तो क्या ऋषि दुर्वासा को पता नहीं चलेगा क्या? वो तो वहां तुरंत पहचान जाते हैं। अब उनको पता चला कि ऋषि मुनियों ने नीमसार तीर्थ बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, सबको वहां बुलाया है, केवल मुझको ही नहीं बुलाया है। अगर आपके 10 रिश्तेदार हो भाई साहब, 10 रिश्तेदार, कोई घर में फंक्शन पार्टी विवाह शादी हैप्पी बर्थडे कुछ भी हो, और 9 को बुला लिया जाए, एक को छोड़ दिया जाए, तो कितना बुरा मानेंगे साहब। इसलिए वहां पर सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया और ऋषि दुर्वासा जी को छोड़ दिया गया। जब ऋषि दुर्वासा जी को ये पता चला कि ऋषि मुनियों ने मुझे ना बुला करके बड़ी भूल की है, क्योंकि इनका मैं यज्ञ कभी पूरा होने ही नहीं दूंगा। अरे मेरी हस्ती को नहीं जानते हैं, अगर मैं चाहूं तो सारा ब्रह्मांड एक पल में हिला कर दूंगा, इनकी औकात क्या है, लेकिन इन्होंने मुझे ना बुला करके बड़ी भूल की है। अब भक्तों वहां पर सारी यज्ञ की तैयारियां हो गई। अच्छा, कोई बताएगा भक्तों के यज्ञ में भोग किसका लगाया जाता है? कोई बताएगा? माँ के जगराते में तो हलवा चने का भोग लगेगा अभी, लेकिन जब यज्ञ हवन होता है तो उसमें भोग किसका लगाया जाता है? खीर का भोग लगाया। ताली बजा दो थोड़ी सी भाई। किसका भोग? खीर का भोग लगाया जाता है। अब ऋषि मुनियों ने विचार किया, जब तक हम अपना यज्ञ पूरा करेंगे प्रसाद सबके तैयार हो जाएगा, इसका भोग भी लग जाएगा। तो ऋषि मुनियों ने पीपल के वृक्ष के नीचे ही कढ़ाया लिया और खीर पकने के लिए रख दी गई वहां, और ऋषि मुनि जो थे वो यज्ञ में मगन हो गए। अब खीर तो पक रही है, किसी का ध्यान है ही नहीं खीर की तरफ। अब वहीं ऋषि दुर्वासा जी को मौका मिल गया। ऋषि दुर्वासा जी ने क्रोध में भरे हुए हैं, चील का भेष उन्होंने धारण किया। किसका भेष? चील। चील देखा चील को? चील बन गए और जंगल में पहुंच के सर्प को मारा, सर्प मार लिया और पंजे में दबा लिया। उड़ते उड़ते वहीं पर पहुंच गए जहां पर यज्ञ रचाया जा रहा था। चारों तरफ ऋषि दुर्वासा जी ने देखा, कोई खीर की तरफ नहीं देख रहा है। तुरंत ऋषि दुर्वासा जी ने वो मरा हुआ सर्प उस खीर के कढ़ाई में जाकर गिरा दिया। जब खीर के कढ़ाई में सर्प को गिरा दिया गया भक्तों, तो खीर कैसी हो गई? कैसी हो गई? पीछे वाले कह रहे नमकीन हो गई।
अभी संजय नगर में जगराता चल रहा था, संजय नगर में पहला नवरात्र। यहाँ तो बहुत भक्तजन बैठे, वहां तो बड़ी मुश्किल से झांकी खत्म तो पब्लिक खत्म, कोई था ही नहीं। बड़ा मुश्किल से मैंने बुलाया भाई 4 लोगों को, वो भी मोबाइल लेके बैठ गए। मैंने भाई हमें तो भाई विधान माता रानी का पूरा करना ही है, हमारी जिम्मेदारी है माता रानी की भक्ति करना, माँ का विधान पूरा करना। अब वो मोबाइल लेकर बैठ गए, 4 भक्त आए थे मोबाइल चलाते। मैंने भैया पूछ लिया, मैंने बताइए भैया खीर कैसी हो गई? वो कुछ बोले ही नहीं। मैंने भैया शायद आपको पता नहीं है, आपको कथा हम सुना रहे हैं, आपको नहीं पता है। बोले आप क्या करो भैया? अरे हम ये पूछ रहे खीर कैसी हो गई? अरे बोले यार नमकीन हो गई होगी। तो ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन सर्प के गिरने से खीर जहरीली हो गई, विषैली हो गई है। अब ऋषि दुर्वासा जी मन में बड़े प्रसन्न है। क्यों? कि अब ये ऋषि मुनि इसका भोग लगाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे, फिर इसको खाएंगे तो सारे के सारे मारे जाएंगे और मुझे ना बुलाने का दंड इनको मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है साहब। वहां पर सर्प को गिराते हुए किसने देखा? कोई बताएगा? क्या बात है। छिपकली और रुक्मण थी, वो छिपकली बन गई, अपनी छोटी छोटी आंखों से सारा नजारा देख लिया। एक चील आई, मारा हुआ सर्प गिरा के चली गई। ऋषि मुनि यज्ञ में मगन है, किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन ये ऋषि मुनि इसका भोग लगाएंगे, फिर को खाएंगे तो मर जाएंगे। ये इनके पाप भी भोगी मुझको बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा या किसी ने देखा ही नहीं है। अगर मैं इनके प्राण ना बचा सकी तो मेरा जीवन ही बेकार है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। कहते भक्तों छिपकली एक संत बन गई। पता है भक्तों संत किसको कहते हैं? संत जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिसके मन में परोपकार की भावना जागृत हो जाती है, वो संत कहलाता है। छिपकली भी संत बन गई है। कह रही है चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, मैं इनके प्राण बचा के रहूंगी। कहते हैं सप्तऋषियों ने यज्ञ को संपन्न किया। खीर लेने के लिए जैसे ही कढ़ाई के पास पहुंचे, हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ बढ़ाया उन्होंने, उस छिपकली ने उनकी आंखों के सामने ही उसके अंदर छलांग, उनके सामने कूद गई। सप्तऋषियों की नजरों में छिपकली आ गई। कहते भक्तों किया तो उसने भला, लेकिन वहां पर फिर उसको बुराई मिल गई। वहां पर फिर ऋषि मुनियों ने श्राप दे डाला, रे नीच त्यागी, तू तो पहले से नीच थी, वैसी छिपकली थी तू। आज तूने एक बहुत बड़ा नीच जैसा काम और कर दिया। अरे हमारी यज्ञ को खंडित कर दिया, प्रसाद को जहरीला विषैला बना दिया। जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म जहां पर भी होगा नीच घराने में होगा, तेरा पालन पोषण होगा वो भी नीच घराने में होगा, और हमेशा तू नीच काम ही करती रहेगी, कोई शुभ काम नहीं कर पाएगी। हमारा श्राप है। श्राप दे दिया। ऋषि मुनियों ने विचार किया भाई कि अब इस खीर का क्या किया जाए। नींद आ रही? यही तो परीक्षा की घड़ी है। हाँ हाँ। कहते हैं अब ऋषि मुनियों ने विचार किया, रे इस खीर का क्या किया जाए। भाई कोई बताएगा खीर का क्या किया जाए? बताओ। क्या बात है। सच्चे दरबार की आज से पहले भाई तारा रानी कथा किस किस ने सुनी है? तो एक बार हाथ उठा के बता दो। क्या बात है। हाथ नीचे कर लो। कहते ऋषि मुनि ने विचार किया कि भाई अगर इस खीर को हम इस कढ़ाई को कहीं पर भी ऐसे ही लौट देंगे, कहीं पर भी डाल देंगे तो कुत्ता बिल्ली गाय कोई भी आ सकता है ना खाने के लिए, वो मर जाएगा। इसलिए मन में विचार करने लगे कि अरे उस कढ़ाई को कुछ ही दूरी पर ले गए, जंगल में जमीन खोदकर गड्ढा बनाया, और गड्ढे के अंदर जैसे ही वो खीर का कढ़ाई लौटा गया, कढ़ाई की सतह पर नीचे क्या निकला? सुना, पहले से गिरा हुआ था, जो ऋषि दुर्वासा जी ने गिराया था। कुछ अंश भूलने से बाकी रह गया, कुछ भूल गया। सर्प की जो अस्थियां लंबी लंबी सप्तऋषियों की नजरों में आ गई। बोली ये क्या हुआ? अरे हमारी आंखों के सामने तो छिपकली गिरी थी, इसमें जरासी थी, और ये तो सर्प पहले से गिरा हुआ है। ये कब आया, कहां से आया, कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा भक्तों। जब ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया,
तो ऋषि दुर्वासा की सारी करतूत सामने आ गई। बोले अरे इस छिपकली ने तो हमारे प्राणों को बचाया था, यही तो कोई पुण्य आत्मा थी, साक्षात मां का रूप लेकर हमारे प्राणों को बचाने आ गई, लेकिन हमने इसी को ही श्राप दे दिया। हाय सोचा था क्या और ये क्या हो गया, क्यों भलाई का बदला बुरा हो गया। अरे हाय सोचा था क्या और ये क्या हो गया, क्यों भलाई का बदला बुरा हो गया। अरे इसने तो हमारे संग भलाई की, हमने बुराई की, हमने हमारे तो प्राण बचाए थे इसने, हमने इसी को उल्टा श्राप दे दिया। मन में पश्चाताप करने लगी छिपकली, अब ये हमारा श्राप पूरी तरह से कट नहीं पाएगा। कुछ वरदान भी देते हैं तुझे। क्या वरदान दिया कि जा छिपकली तेरा अगला जन्म किसी राजा के यहां पर होगा, कन्या के रूप में होगा, तेरे माथे पर मां भक्ति का निशान होगा, तू मां की सबसे परम प्रिय दासी भी बनेगी, लेकिन हमारे श्राप के कारण तेरा पालन पोषण किसी भील के घर में होगा, नीच घर में होगा। आइए अब इस छिपकली का अगला जन्म, इसकी बहन जो तारा थी मृत्यु लोक में, दोनों का समय बीता, इसके आगे क्या हुआ अब सुन लीजिए इतिहास। और राजा स्पर्श घर कन्या जन्मी, बात हुई कुछ खास। कहते भक्तों पंजाब प्रांत के राजा थे स्पर्श, जिनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी दोनों ही मां के बड़े सच्चे पुजारी थे, लेकिन संतान ना होने के कारण मन में बड़ा चिंतित उदास रहते थे। लेकिन मां से कहते मां कुछ भी दे दे, तेरी कृपा हो जाए। तो जब मां की असीम अनुकंपा हुई भक्तों, तो राजा के यहाँ पर दो कन्या का जन्म हुआ। पहली कन्या का जन्म हुआ, राजा ने पंडित जी को बुलवाया, मां की कृपा से वहां पर उसका नाम तारा ही रखा गया। अब कुछ ही समय के उपरांत जब छिपकली का जन्म कन्या के रूप में राजा के यहाँ पर हुआ, तो जन्म होते ही आंधी तूफान आने लगे, घनघोर घटाएं छाने लगी, अब शगुन होने लगे। ये देखकर राजा का मन विचलित होने लगा। अभी तो सब कुछ ठीक था, मेरी बेटी का जन्म तो ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। फटाफट पंडित जी को बुलवाया, पंडित देखिए पत्रा खोलकर बतलाइए क्या लिखा है मेरी बेटी के ग्रह नक्षत्र में। पंडित जी ने जैसी पत्रा खोलकर देखा और कहा महाराज सर्व सत्यानाश। एकदम राजा घबरा गया। पंडित जी क्या हुआ। अरे महाराज अगर ये कन्या आपके राज में पलेगी तो आपका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, न तो आप बचेंगे न आपकी ये प्रजा बचेगी। जहां तक है इस राज्य में पशु पक्षी भी जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है। कुछ देर ये कन्या और यहाँ पर ठहर गई तो सब नष्ट हो जाएगा, जल जल दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। आप ऐसा कीजिए जल्दी से जल्दी इस कन्या को जान से मार दीजिए। राजा और घबरा गया, कह रहे पंडित जी कन्या को मारना तो बहुत बड़ा क्या होता है, पाप होता है। अरे जिस घर में कन्या को मार दिया जाता है ना, उस घर की आने वाली 7 पीढ़ियां नरक में वास करती हैं, कोई बचाने वाला नहीं होता है। महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो मैं कर सकूं, मैं अपनी बेटी को मार नहीं सकता। पंडित जी ने कहा एक उपाय और लास्ट, उसके बाद कोई उपाय है ही नहीं। बोल क्या है बतलाइए। एक लकड़ी का पिटारा बनवाइए, बक्सा, उसके अंदर कन्या को लेटाल कर ऊपर से सोना चांदी हीरे जवाहरात उस बक्से के अंदर झड़वा कर ऊपर से और बंद करके पिटारे को और किसी नदी में इसको बहा दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। धन के लालच में इस पिटारे कोई पकड़ेगा, धन के लालच में पिटारे कोई पकड़ेगा, पिटारा डूबेगा नहीं। जो धन के लाल पिटारे को पकड़ेगा वो ही इस कन्या का पालन पोषण भी कर लेगा और अपने राज्य से ये पलाय टल जाएगी। महाराज ऐसा ही कीजिए। तो राजा ने ऐसा ही किया। बोले मारने से अच्छा तो यही उपाय है। तुरंत राजा ने सोने का पिटारा बनवाया। लकड़ी का पिटारा बनवाते हैं, कन्या को लिटाल कर ऊपर से सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़वाते थे। सभी नगर निवासी मंत्री सुमंत्री प्रजा के लोग, राजा रानी की आंखों में आंसू भरे हैं। कैसे अभागे माँ बाप है, आज हम अपनी ही बेटी को पैदा करने के बाद बहाने के लिए जा रहे हैं। आंखों में आंसू भरे हैं, रोते बिलखते नदी के किनारे पर पहुंचे और वो नदी में पिटारा बहा दिया। कहते हैं दिल के टुकड़े को बहाने आ गए और ममता हम अपनी लुटाने
आ गए। माफ करना लाडली बेटी हमें पैदा करके ही बहाने आ गए। रोते भी लगते राजा रानी ने पिटारा नदी में बहा दिया। अब वो पिटारा बहते 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 प्रातः काल की बेला में अयोध्या नगरी के घाट पर पहुंचकर सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे तर्पण स्नान करने के लिए एक पंडित जी आया करते थे ब्रह्म स्नान करने के लिए। पता है भक्तों स्नान कितने प्रकार के होते हैं? पता है किसी को? क्या बताइए किसी को याद? स्नान कितने प्रकार के बताए गए भक्तों? स्नान कितने प्रकार के होते हैं? स्नान होते हैं 3 प्रकार के। सुना है किसी ने? सुनाओ। एक होता है ब्रह्म स्नान, जो कि तारों की छांव में किया जाता है सूरज निकलने से पहले, जो पंडित जी वहां किया करते थे घाट पर। शायद आप भी करके आए होंगे कुछ लोग, सूरज निकलने से पहले। इसे कहते हैं ब्रह्म स्नान। और एक होता है गृहस्थ स्नान। गृहस्थ जब लगभग 6-7 बजे से शुरू हो जाता है, 8, 9, 10 बजे तक चलता है, वो होता है गृहस्थ स्नान। और एक स्नान बहुत अच्छा होता है, तीसरा वाला। सुबह चाय नाश्ता कर लिया, भोजन भी कर लिया, दिन में होता है 12-1 बजे। पता है वो कौन सा स्नान होता है? वो राक्षसी स्नान होता है। कौन कौन करते हैं? एक बार हाथ उठा के बता दो। राक्षसी वो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं 3 प्रकार। अब पंडित जी करते थे ब्रह्म स्नान ब्रह्म मुहूर्त में। रोजाना का नियम था भाई उनका आना, और जब तक भीड़ आती थी, जब तक पंडित जी घर वापस स्नान करके। अब पंडित स्नान कर रहे वहां पर, कोई है ही नहीं। जब स्नान करते करते वो पिटारा बहते हुए आया, एकदम पंडित जी स्नान कर रहे थे, भजन भी गा रहे थे, हर हर गंगे गंगा तेरी लहर सभी के मन भाई। अरे गंगा तेरी लहर सभी के मन भाई, क्योंकि पंडित कुछ विशेषताएं थी वहां पर। कहते पंडित जी तैरना नहीं जानते थे, पानी से डरते थे, और थोड़े लोग भी लालची थे। और पंडित जी स्नान जब कर रहे थे, अब स्नान करते करते जब दृष्टि उस पिटारे पर पहुंची, तो सोने चांदी से जड़ा हुआ पिटारा पंडित जी ने देखा तो मन में लालच, वो है सोने का पिटारा, अरे कितना चमक रहा है, कितना दमक रहा है। कहते हैं जब पंडित जी सोने का पिटारा देखा, देखते ही मन में लालच आ गया, और कहते लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, वाकई में। पंडित जी ने सोचा नहीं समझा नहीं, बोले होगा सो देखा जाएगा, तैरना तो आता नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी डूब जाऊंगा। अब पंडित जी ने पिटार निकालने की कोशिश की और नदी में लगा दी छलांग। जब छलांग लगा दी, आगे आगे बक्सा, पीछे पीछे पंडित जी, आगे आगे बक्सा, पीछे पीछे पंडित जी चले जा रहे, घुसते ही चले जा रहे। ध्यान है नहीं हमें तैरना आता है या नहीं आता है। पानी गर्दन तक आ गया, एक तो पंडित जी रुक गए, पिटारा थोड़ी दूर रह गया पकड़ने के लिए। बोले बस अरे थोड़ी दूर रहा है, अभी देखा जाएगा, हमको बचा हूं। जैसे 2-4 कदम आगे बढ़ाए, बक्सा हाथ नहीं आया, पंडित जी के गहराई में घुस गए और वो गोते लगना शुरू हो गए। पंडित जी घबरा गए। अब पानी में इंसान जल्दी जैसे डूबता है ना, तो जल्दी प्राण नहीं निकलते, बहुत देर तक घबराता है। पंडित जी घबरा रहे, माया को भूल गए, कई देवी देवता याद आ गए, फटाफट याद कर रहे। गंगे मैया तुम बचा लो, शंकर भगवान तुम बचा लो, हनुमान जी तुम बचा लो, भैरवनाथ जी तुम बचा लो, वैष्णो मैया तुम बचा लो, काली मैया तुम बचा लो, भैरवनाथ जी तुम बचा लो। पता नहीं किस किस देवी देवता को उन्होंने याद किया, पता नहीं किस देवी देवता की मेहर हो गई। पानी में एक ऐसा उछाल आया और पंडित जी उस उछाल के संग किनारे पे आ गए। एकदम पिटारे। कहते हैं पंडित जी किनारे पर आए और घबराते हुए किनारे पर आकर बाहर निकल के बैठ गए, और मन में सोच रहे, कह रहे हैं जान बची और लाख हो पाए। लौटे पंडित जी, फिर किनारे पे आए, भी घर को नहीं आए। अब पंडित जी जैसे किनारे पे पहुंचे, प्राण बच गए, बक्से का भूत फिर सवार हो गया। बोले हाय सोने का पिटारा। अब कहते अब नहीं जाऊंगा। तो कहते पंडित तुरंत बाद कौन आया कर दे, जात के भील थे, वो अयोध्या से आते थे, उनका नाम था जालिम सिंह, नाम था उनका जालिम सिंह। अयोध्या से आते थे उस घाट की सफाई करने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, गंगे मैया से विनती करते थे। अब जैसे ही पंडित जी ने भील को देखा, क्या रे भील आ रहा है,
सफाई करने के लिए क्यों ना आज मैं इसी से पिटार निकलवा लूं, ये तो तैरना भी जानता है। बड़े प्रेम से आवाज लगाई, बेटा जालिम सिंह भील दौड़ कर आए, कहने लगे महाराज प्रणाम, कैसे याद किया बतलाइए। कहा बेटा बात कुछ ऐसी है, देख जिसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। देख नदी में सोने का पिटारा बहुत जा रहा है, तू उसको निकाल कर ले आ, उसमें जितना भी माल होगा आपस में आधा आधा 50-50। महाराज मैं धन का लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अरे मेरे पास कोई संतान ही नहीं है तो मैं धन का क्या करूँगा। कहते हैं कि धनवान सूना सूना संतान के बिना, कितना भी धन हो जब संतान नहीं तो वो धन। इसलिए मेरे पास तो माँ ने बहुत कुछ दिया है, औलाद ही नहीं, संतान नहीं है तो मैं धन का क्या करूंगा। पंडित जी खुद जाइए, आप निकाल के ले आइए। तो पंडित जी ने बहुत विनती की तो भील को दया आ गई, बोले ठीक है ब्राह्मण है जाति के। तुरंत भील तय तो गए, पिटारी को बाहर निकाल करके ले आए। कहते हैं सोच समझ कर पंडित जी ने कर दी ना बंटवारा, और अंदर का भाग भील तुम ले जाओ, ऊपर का भाग हमारा। भील इतना जितना अंदर माल भरा है, सोना चांदी कुछ भी है वो सब तेरा है, और ऊपर जो जड़ा है वो मेरा है। तुरंत जब भील ने भक्तों पिटारा खोल करके देखा भक्तों, तो उस पिटार के अंदर क्या निकला, देखो राधा जा रही, क्या निकला, पीछे वाले का गन्ना निकला, गन्ना कन्या। अच्छा कन्या को जब भील ने देखा तो भील बड़ा मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसके कोई संतान। कन्या को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है, तुरंत उठा लिया, सीने से लगा लिया और गंगे मैया से कह लगे माँ आज तूने मुझे कन्या देवी, और कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। अब कन्यादान करूंगा। अब तुरंत जो पंडित पिटारे को लेके चले गए, भील घर पे आए, अपनी पत्नी की गोद में कन्या को जाके लिटाया। कितनी सुंदर गंगे माँ से आज हमको ये कन्या मिल गई है। अब तुरंत पंडित जी को फिर बुलवाया, उस कन्या का नाम कर्ण संस्कार किया गया भक्तों। तो वहां पर भी उस कन्या का नाम रुक्मणी रखा गया। प्रेम से भील उनको रुक्को रुक्को कह के पुकारने लगे। धीरे धीरे रुक्मण बड़ी हो रही है, दूध फलों से इनका पालन पोषण किया जा रहा है। अब ये कथा मोड़ लेती है पीछे के लिए। पंजाब प्रांत के राजा स्पस की पुत्री बड़ी का क्या नाम था, तारा। तारा धीरे धीरे शादी के योग्य हो गई। जब तारा की शादी, कोट काकड़ के राजा थे हरिचंद, जो कि बड़े नास्तिक राजा थे। हरिचंद, हरिश्चंद्र नहीं है, वो तो अयोध्या के राजा सत्यवादी। ये कोट काकड़ के राजा है हरिचंद। लोग समझते हैं ये हरिश्चंद्र होंगे। हाँ कहते हैं कोट काकड़ के राजा हरिचंद। और आइए हमारे तोमर भैया अगर आवाज सुन रहे हो हमारी, तो 2 मिनट के लिए दरबार में आ जाए। 2 सच्चे दरबार की कथा कहाँ चल रही थी भाई, पता है किसी? अभी वीडियो बनाने बाबू। क्या बात है। कहते हैं राजा हरिचंद के साथ तारा की शादी हो जाती है। तारा शादी होकर, क्योंकि जो राजा हरिचंद थे वो बड़े नास्तिक राजा थे। नास्तिक, पता है नास्तिक किसको कहते हैं? नास्तिक जो पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है, राजा थे नास्तिक। और तारा थी माँ की पुजारी। राजा था नास्तिक और तारा थी माँ की पुजारी। शादी होकर महल में पहुंची तारा, चारों तरफ देखा मंदिर, कोई भगवान की तस्वीर कहीं दिखाई नहीं दी रानी तारा को। राजा के सामने हाजिर होकर खड़ी हो गई तारा, स्वामी क्या आपके राज में कोई माँ का मंदिर नहीं, क्या कोई पूजा का स्थान नहीं है? राजा ने साफ इनकार कर दिया। ऐ तारा सुन, मैं इन मूर्तों में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं किसी भी देवी देवता को नहीं मानता। तारा रानी का मन उदास हो गया।
बहुत सच्चे दरबार की। कहते भक्तों अब इधर रानी तारा ने जब कहा राजा से, राजा कहते हैं मैं किसी भी देवी देवता को नहीं मानता हूँ। तारा का मन ये सुनकर उदास हो गया, कहने लगी आप पूजा या करें या ना करें, मैं माँ की पुजारी हूँ। जब तक मैं माँ की जोत नहीं जगा लेती हूँ अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर सकती। आपको मेरे मंदिर को अवश्य बनवाना पड़ेगा। कहते हैं भक्तों जब रानी तारा ने जिद की, कहते हैं मैं मां की पुजारी हूं। अब राजा ने, कहते रानी तारे जब जिद की ना, जिद कहते जिद बहुत बुरी चीज होती है। रानी तारे जिद की ना तो राजा ने क्या किया कि छोटा सा मंदिर बनवा दिया। बोले ठीक है आप पूजा भक्ति करो, मुझे कोई लेना देना नहीं, खुद कीजिए पूजा भक्ति। रानी तारा उसी मंदिर में मां की भक्ति पूजा वंदना करने लगी। करते करते समय बीता, रानी तारा गर्भवती। रानी तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र का नाम कर्ण संस्कार किया भक्तों। तो उस पुत्र का नाम क्या रखा गया पता है किसी को? आज से पहले तारा रानी कथा किस किसने सुनी? अब हाथ उठा के बताओ, और पुत्र का नाम बताओ। रोहित। बताओ। रोहित। रोहित ले वही कहीं पहुंच गई, राजा हरिश्चंद्र वाली पे पहुंच गई। वो तो रोहतास, वो तो अयोध्या के राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। वो तो भगवान को इतना मानते थे कि खुद बिक गए। पुत्र को रोहतास को भेज दिया, फूल लेने गया, वो डस लिया सर्प ने। वो सब कन्हैया की लीला थी, परीक्षा दी गई थी उनकी तो सत्य के कारण। और ये कोट कांगड़ का राजा हरिश्चंद्र जो किसी को मानते ही नहीं है, इनके पुत्र का नाम रखा गया प्रिय पुत्र सुंदरलाल। क्या रखा गया? अब कभी मत बताना रोहितास। हाँ बोले रोहितास। कौन सी कथा सुन रहे थे तारा रानी की तुम जगराते में? सुंदरलाल। क्या रखा गया? सुंदर। सुंदरलाल। अब धीरे धीरे महलों बनने लगे, दूध फलों से पालन पोषण किया जा रहा है। अब एक कथा फिर मोड़ लेती है पीछे के लिए। भील की पुत्री रुक्मण जो पिटारे में से मिली थी, धीरे धीरे वो भी शादी के योग्य हो गई। जब शादी की योग्य रुक्मण हो गई ना तो भील को भी शादी की चिंता सताने लगी। कहते हैं जिसकी बिटिया बड़ी हो गई उसके माँ बाप की खटिया कितनी जल्दी बोल दी, सब जानते। हाँ भील को शादी की चिंता। कहते भाई हर माँ बाप के दिल में चिंता सताने लगती है जब बेटी शादी की हो जाती है तो। लेकिन मन में 3 शर्तें भी है। भील के मन में 3 शर्तें थी और हर माँ बाप के दिल में 3 शर्तें कुछ ज्यादा ही होती है। क्योंकि बेटी जब सुंदर होती है ना तो कहते हैं लड़का भी योग पर। जब बेटी सुंदर है तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए, योग पर होना चाहिए। पहली शर्त थी राजा हरिश्चंद्र की, लड़का सुंदर होना चाहिए और परिवार छोटा होना चाहिए। मेरी बेटी को ज्यादा काम ना करना पड़े, सुबह से किचन में घुसना ना पड़े ज्यादा। छोटा परिवार देख रहे, छोटा परिवार, सुखी परिवार और बड़ा परिवार। कितनी जल्दी आवाज आ जाती है। तो सब कहते हैं 3 शर्तें, लड़का सुंदर, परिवार छोटा और नौकरी सरकारी। प्राइवेट का कोई भरोसा ही नहीं। अब तीनों शर्तें लेके निकल पड़े सा भील। ढूंढते चले जा रहे लड़का, बहुत कई राज्य देख लिए, ढूंढते कोट कांगड़े राज्य में पहुंचे। यहाँ के तारा की शादी थी, वो भी उसी राज्य में भटकते पहुंच गए। एक भैया जी मिले, उनसे जय माता दी हुई। पूछा भैया आप कहाँ से आए हो? बड़े परेशान लग रहे कई दिनों से आपके चेहरे पे पानी तक नहीं पड़ा है। बोले हम बहुत परेशान हैं, हम अयोध्या से आए, हम जात के भील हैं, हमारे पास एक कन्या है, उसके लिए वर की तलाश है। बोले अच्छा भाई कैसा वर ढूंढ रहे हो, क्या है आपकी फरमाइश? बोले हमारे मन में केवल 3 शर्तें हैं साहब। वो 3 शर्तें नहीं मिल रही है। बोले कौन कौन सी शर्तें बताओ हमें? वो लड़का सुंदर होना चाहिए। बोले और बताओ? बोले परिवार छोटा होना चाहिए। बोले और बताओ? बोले लड़के की नौकरी सरकारी होनी चाहिए। बोले और कोई फरमाइश? नहीं बस 3 शर्तें। समझो आपको लड़का मिल गया,
मिल गया भाई, जल्दी बताओ, परेशान है भाई, कहाँ है बताओ। वही लड़का सुंदर है, सुंदरता स्वयं जाके देख लेना, अभी घर पे लेके चलेंगे आपको। अच्छा ये बताओ भैया, परिवार में कौन कौन उनके में? बोले परिवार में एक लड़का है और लड़के की माता जी है। बोले पिताजी? बोले वो गए, भाई बहन कोई है ही नहीं, केवल 2 लोगों का परिवार है। बोले बहुत छोटा परिवार है, उम्मीद भी नहीं लग रही तुम्हें। अच्छा ये बताओ लड़के की नौकरी क्या है? वो लड़के की नौकरी तो सरकारी है। अरे बोले नौकरी तो सरकारी है, कौन सा पद है? लड़का कौन से पद पर है? अरे बोले लड़के की नौकरी तो सरकारी है, लेकिन पद सफाई कर्म नगर निगम में, सरकारी नौकरी। तो भाई सरकारी नौकरी चाहिए है। अब जैसा बतलाया बिल्कुल वैसा ही पाया, और तुरंत भील ने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का कर दिया, घर को लौटने लगे। रास्ते में कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी, देखिए सीधे, कभी खुशी कभी। खुशी किस बात की है कि मैंने जैसा चाहा घर मिल गया, भर मिल गया, लेकिन गम क्या है कि अब मेरी बेटी मुझको छोड़कर चली जाएगी, बहुत याद आएगी। इकलौती तो बेटी है, पिटारे से मिली थी, घाट पे से मिली थी, नदी में से मिली थी, अब ये भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, बहुत याद आएगी। घर पे आया बाबुल, चंद बातें बेटी को देख के कहता है कि मेरी बेटी आज तेरा मुकद्दर जगमगा गया है मेरी बिटिया, तेरे लिए बड़ा अच्छा घराना ढूंढ कर आया हूँ। कहते हैं मुकद्दर तेरा जगमगाया है बेटी, वो दिन तेरी किस्मत में आया है बेटी, वो दिन देखने को ते माँ बाप तरसे, उठे डोली बेटी की किस भक्त घर से, अरे तुझे जाना है और तू जाएगी बेटी, अपनों से पराई हो जाएगी बेटी, और हमें जब तेरी याद आएगी बेटी, जुदाई हमेशा रुलाएगी बेटी। कहते भक्तों रोते बिलखते बाबुल अपनी बेटी शादी तैयार धूमधाम से जुड़ गया, और शादी का दिन करीब आ गया। रुक्मण की बारात दरवाजे पर आती है, स्वागत सत्कार किया गया, दरवाजा हुआ, जयमाला कार्यक्रम हुआ, भामरे भी पड़ी। प्रातः काल की बेला किसकी आती है? विदाई की बेला। जब घर से बेटी विदा होती है तो सेवी की आंखें नम होती है, हर आंख में आंसू होता है। रुक्मण की डोली दरवाजे के सामने खड़ी, पहले 4 कहार लेकर चलाते थे, डोली चला करती थी, पहले डोलियां चला करती थी, आजकल पता नहीं कितने प्रकार की गाड़ी आ गई, तुरंत बैठी बैठी ससुराल पहुंचती है। पहले 4 कहार लेकर के डोली में जाते थे। रोते लगते बेटी को भील ने, माँ बाप, रुक्मण की सबकी सहेलियां, सभी ने रोते लगते बेटी को घर से डोली में बिठा दिया, विदा कर दिया कि तेरे हाथ पीले करके मैंने गंगा नहा लिया, और मेरी बेटी में बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया। रोते बिलखते भील ने घर से विदा कर दिया बेटी को, ससुराल में पहुंच गई है रुक्मण। अच्छे संस्कारों में पली थी बेटी रुक्मण, इसलिए ससुराल में जाते जाते मेरे पति का मन मोह लिया, मधुर मधुर वाणी बोलकर, लेकिन एक उदासी का कारण बन गया, क्योंकि जो रुक्मण की सास थी रुक्मण को कहीं जाने नहीं देती थी। डर लगता था कि मेरी बहू को किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि रुक्मण बड़ा सुंदर थी, कैद हो गई घर में, कहीं जाने की इच्छा नहीं। एक दिन क्या हुआ कि रुक्मण की जो सास थी वो भी राजा हरिचंद के दरबार में नौकरी करती थी। जो सास थी वो भी राजा हरिचंद दरबार में नौकरी करने के लिए आती थी। एक दिन क्या हुआ, रुक्मण की सास की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया। रुक्मण ने देखा माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसी हालत में ये जा रही है नौकरी करने, काम करने के लिए राजा हरिचंद के दरबार में। रानी तारा ने जाने दिया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर तैयार थी और तबीयत बिगड़ गई। फिर रुक्मण से रहा नहीं गया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कई दिनों से देख रही हूँ आप वृद्ध होकर राजा हरिचंद के दरबार में नौकरी करती हो, काम करने के लिए जाती हो, मैं घर में पड़ी रहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो माता जी तो आज आपके बदले पर काम करने के लिए मैं चली जाऊं, क्योंकि राजा का दरबार सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है, मुझे आप आज्ञा दे। और जब आपकी तबीयत ठीक हुई है माता जी तब आप जाना, वरना और तबीयत बिगड़ जाएगी। रुक्मण की सास को बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बहू मेरा कितना ख्याल करती है। आदेश कर दिया, ठीक है बहू सीधे महलों में जाना, और जो कार्य है उसे करके सीधे घर को आ जाना। बता दिया क्या क्या कार्य है। जाते जाते रुक्मण ने
कार्य करना प्रारंभ कर दिया। महलों की रानी तारा जो कि महलों की खिड़कियों में से देख रही थी कि रोजाना तो बूढ़ी माता जी आती थी, आज ये नई नारी कौन आ गई कार्य करने के लिए? ये तो नई नारी आ गई कोई, रोजाना तो बूढ़ी माता जी आती थी, क्या बात है। रानी तारा ने एक दासी को भेजा, बोले कौन है बुला के लाओ जरा। रानी तारा ने जैसे ही दासी को भेजा, रुक्मण को पास में जब बुलवाया तारा ने, अब जैसे ही तारा ने जब रुक्मण को देखा, पिछले पुण्य कर्मों के कारण रानी तारा ने अपनी बहन रुक्मण को पहचान लिया। वो सच्चे दरबार की, अरे ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन रुक्मण है। मैया रानी ने जब दोनों बहनों को मिलते हुए देखा तो मैया भी प्रसन्न, क्योंकि सम्मानित तो किया है। अब एकदम तारा ने कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, एकदम दौड़ लगाई और रुक्मण को अपने गले से लगाना चाहा, लेकिन रुक्मण पीछे को हट गई। कहने लगी तारा रानी ये आप क्या कर रही हो? आप एक महलों की रानी और मैं कहा आपकी एक नौकरानी, मैं जाति की भील हूँ, तुम राजा की रानी हो। अरे मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई, क्यों मुझे गले लगाना चाह रही हो? तारा ने कहा बहन रुक्मण तू जरा याद कर, अरे तूने इसी मंदिर में आकर मुझसे मनौती अरदास मांगी थी। अरे मैंने तुझे मनौती में, कहते तूने इसी मंदिर में मुलाकात की थी और तूने एकादशी के व्रत के दिन मांस का भक्षण किया था। इसी कारणवश तू, मैंने तुझे श्राप दिया था, इसी कारणवश तू एक भील की पत्नी है, मैं एक राजा की रानी हूँ। रानी कहते मैया रानी जब दोनों बहनों को देखा, पिछले जन्म की रील दोनों के सामने आ गई। मैया तो कुछ भी कर सकती है, एक दूसरे को ऐसे जान गई कि इसी जन्म में है, लेकिन माँ की कृपा हुई। अब एक दूसरे को दोनों बहनें पहचान गई, बात करने लगी। लेकिन कैसी माँ की लीला है कि एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारिन, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में देखो। एक महलों की रानी एक बनी नौकरानी, एक महलों की रानी एक बनी नौकरानी। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारिन, अरे अंतर क्या दोनों की भक्ति में देखो। एक महलों की रानी एक बनी नौकरानी। लेकिन माता रानी ने दोनों बहनों को याद दिलाया, धर्म की दौड़ सामने आ गई, एक दूसरे को दोनों बहनें अच्छी तरह से जान जाती है। अब तारा रानी ने रुक्मण ने कहा बहन अब मुझे आप आज्ञा दे दो, अगर आज मुझे देर हुई, क्योंकि आज पहले दिन आई हूँ और आज ही मुझे देर हुई ना, कल से आना भी बंद हो जाएगा, आदेश कीजिए मुझे जाने दीजिए। तारा ने कहा बहन रुक्मण जिस काम के लिए आई थी क्या आपने वो कार्य पूरा कर दिया? रुक्मण ने कहा बहन लगभग मैं सारा दरबार साफ किया है, एक स्थान है जो अभी तक मैंने माँ कोई सफाई नहीं की है। वो कौन सा स्थान है आप बताएंगे जो अभी माँ कोई रुक्मण ने सफाई नहीं की है? कौन सा स्थान है वो? माता का मंदिर, वो सच्चे दरबार की। क्योंकि मेरे पास तारा बहन एक ही झाड़ू थी और वो झाड़ू से मैंने सारी बाहर की गंदगी को साफ कर दिया और वो झाड़ू मैं माँ के मंदिर में नहीं लगा सकती। तारा रानी का बहन आज मंदिर में तो जगराता होगा, भक्त मंडली आएगी, शंभु रात्रि भजन कीर्तन होंगे, छंद होंगे, इस मंदिर में तो भजन कीर्तन होंगे। इसलिए तारा ने कहा रुक्मण बहन आज मंदिर की सफाई होना बड़ा जरूरी है। रुक्मण ने कहा ठीक है बहन चिंता न करो, सफाई जरूर होगी। तो रुक्मण ने पता है क्या किया? रुक्मण के बाल बहुत लंबे लंबे थे, केश, कहते हैं पहले की नारियां बालों को रखाना शोभा समझती थी। आजकल की नारियां जो बालों से हाथ टच नहीं कर पाती, पहले की नारियां बालों को रखाना शोभा समझती थी। और आज की नारियां कुछ पता नहीं कौन कौन सी कटिंग चल गई है, ब्यूटी पार्लर बहुत खुल गए जगह जगह। रुक्मण के बाल बहुत लंबे लंबे थे। रुक्मण ने क्या किया? अपने बालों को खोला, मंदिर के फर्श पर लेट गई और अपने बालों की सहायता से उस मंदिर की सफाई कर दी। वो सच्चे दरबार की। तारा ने इतना भक्ति भाव देखा रुक्मण के अंदर, बड़ी प्रसन्न है तारा कि मेरी बहन कितनी भक्ति भाव वाली है। आदेश कर दिया ठीक है बहन सफाई हो गई, जाइए आप, लेकिन आज आपको आना है मंदिर में, भजन कीर्तन होंगे, संपूर्ण रात्रि जगराता है आज। रानी तारा ने कह दिया, तारा ने निमंत्रण स्वीकार किया रुक्मण ने। अब रुक्मण घर चली गई है, रात होती है, पति और सास को लेकर रुक्मण मंदिर में आई, संपूर्ण रात्रि भजन कीर्तन हुआ जैसे यहाँ पर हुआ।
प्रातः काल की वेला भजन करते करते पता ही नहीं चली रात कहाँ चली गई। आपको पता चला सर रात कहाँ चली गई? बैठे बैठे सुबह हो गई और अब वहां पर ही पता नहीं चला रात बीत गई। भजन कीर्तन करते करते माँ की भेंटें गाते गाते प्रातः काल की वेला आ जाती है। वहां पर भी शुरू हो गई तारा रानी की कथा और हमने भी यहाँ शुरू कर दी तारा रानी की कथा। अब उन भक्तों से तारा रानी ने कहा, भक्तों अब तारा रानी कथा में एक होगी मनोती की अरदास, मन की इच्छा पूर्ण होती, इसलिए इसको कहा जाता है मनोती। पहले टका मुद्रा चला करते थे, टका मुद्रा अपने पल्लू में से टका मुद्रा खोलकर सभी भक्त अरदास करा रहे थे। रानी तार ने अरदास कराई लेकिन रुक्मण ने अरदास नहीं कराई। जब रुक्मण ने अरदास नहीं कराई तो तार का बहन तू भी अरदास करा। रुक्मण कह रही क्या है बहन अरदास, क्यों कराते हैं अरदास, इसका क्या मतलब है मुझे बतलाइए तभी अरदास कराऊंगा। रुक्मण ने इतना पूछा, तारे का बहन अरदास का मतलब होता है माँ से विनती करना और बदले में माँ से कुछ मांगना। तुम जो मांगोगी आपको वो मैया देगी, तुम अरदास करा के देखो। रुक्मण ने कहा बहन क्या जो मैं मांगूंगी क्या मैया मुझे वो दे देगी? अरे तू मांग के तो देख, ये वो दरबार है यहाँ से कोई खाली नहीं गया। रुक्मण ने पल की देरी नहीं की, पल्लू में से टका मुद्रा खोला और मैया के चरण में खड़ी हो गई है और माँ से क्या मांग रही है कि माँ मेरे कोई सगा भाई नहीं है माँ, क्योंकि मेरे आने के बाद मेरे बाबू का घर आंगन सूना हो गया। मैं भी पिटारे में से मिली थी, नदी से में मेरे बाबू लाए थे, अब मैं अकेली आ गई, अब मेरा कोई भाई भी नहीं है। अगर तू सच्ची है तो मैं तेरे चरण में खड़ी हूँ अरदास लेकर। और क्या मांग रही है कि बांधू जिसमें राखी वो कलाई चाहिए माँ, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। कि मैं जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो पागलों की तरह में देखती मेरे कोई भाई नहीं है, अगर माँ तू मुझे भाई देगी तो मैं तेरे नाम का जगराता अवश्य अपने घर कराऊंगी। तो आइए भक्तों, एक साल के अंदर मैया ने रुक्मण को इसी अरदास में एक भाई दिया। अब वह तारा रानी ने अरदास कराई थी, रुक्मण ने अरदास कराई थी, जितने भक्त आए थे वह सबने अरदास कराई थी, सभी ने अपनी अपनी मनौती रखी और सभी की माँ ने मुराद पूरी की है। ये वो दरबार है इस तारा रानी कथा में मनौती की अरदास। कहते पूरी रात में अरदासों का महत्व नहीं है भक्तों, लेकिन ये जो मनौती अरदास होती है सबसे बड़ा इस तारा रानी कथा में जो महत्व होता है तारा रानी की कथा मनौती अरदास का। आइए इस समय आप जो जो मांग से मांगना चाहते हो, ये प्रातः काल की वेला है, मैया सब भक्त की सुनेगी, तारा रानी की भी सुनेगी और रुक्मण की भी माँ ने सुनी थी। 1 वर्ष के अंदर भाई दिया। आइए केवल भाई 2 मिनट ले रहा हूं मैं, केवल अरदास होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण अरदास कहलाती है प्रातः काल की वेला में मनौती की अरदास। केवल 2 मिनट लूंगा मैं और जिन जिन को अरदास करा रही है फटाफट अपने अपने मन में विचार कर लेना, जो मांगना हो मां से मांग लेना और अपना नाम मुझे जरूर बताएं। और जो भक्त पूजा पे यहाँ बैठे सबसे पहले वो अपनी अरदास कराएंगे, उसके बाद अन्य भक्त जो भी अपनी अपनी अरदास कराना चाहते हैं अपना नाम अवश्य बताएं, अपनी मनौती माँ के चरण में रखें। रुक्मण को माँ ने जैसा दिया मन मंचित फल आपको भी वो मिलेगा। रुक्मण ने अरदास कराई थी, तारा ने भी अरदास कराई थी, वो अरदासों का सिलसिला था। वहां 1 साल के अंदर मैया ने रुक्मण को इसी अरदास में रुक्मण को भैया दे दिया। लेकिन रुक्मण अपने भाई के प्यार में इतना भूल गई कि वो माँ के नाम का जगराता कराना भूल गई। मैया ने तो भैया दे दिया, अब भैया 6 वर्ष का हो गया, अब रुक्मण को याद नहीं है कि मैंने कुछ मांगा था। मैया ने मुझे भैया दिया, लेकिन मैंने जो जगराता बोला था माँ का कि मैं तेरे नाम का जगराता कराऊंगी, जगराता कराया ही नहीं। 6 साल का भैया हो गया। अब माँ ने बहुत देर इंतजार कर लिया, माँ ने भी फिर अपना रूप दिखाया। कहते हैं माता रानी ने क्या किया कि जो रुक्मण को भैया दिया था ना उसको ही माँ ने बीमार कर दिया। शीतला माता का प्रकोप, कहते माता निकल आई शरीर पर जो प्रकट होती है, पता है कौन सी माता होती है? शीतला माता, भयंकर तरीके से। हाँ, चिकन पॉक्स कहते हैं वैसे लोग बोले चिकन पॉक्स, लेकिन जो माता है वो माता साक्षात शीतला माता प्रकट हो गई भाई के ऊपर। अब कई दिन बीत गए, रुक्मण को पता चला ससुराल में कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, कई दिन हो गए, खबर आई है। रुक्मण मायके में पहुंची, जब भैया को देखा, भैया को देखते रुक्मण की आंखों में आंसू भर आए।
क्योंकि एक ही भैया है मेरा भैया को क्या हो गया। अब रुक्मन अपने भाई को लेकर अनेक वैद्य हकीमों के पास गई, लेकिन उसके भाई का कोई उपचार कर ही नहीं पाया और तबीयत बिगड़ती जा रही दिन पे दिन। कहीं किसी को भी डॉक्टर वैद्य हकीम कितने बदल दिए, कोई फायदा नहीं। अरे सबसे बड़ी डॉक्टर कौन है? माँ है। ये डॉक्टरों के लिए डॉक्टर है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे इसके आगे जब इसकी नजर नहीं, कुछ नहीं। कई दिन बीत गए, भाई की हालत बिगड़ती जा रही। जब रुक्मण को कुछ नहीं सूझा कि अब मेरा भाई शायद बचेगा नहीं, कहां पहुंची? मंदिर में लेकर पहुंच गई मैया के चरणों में और सर पटक के रोने लगी कि माँ कौन सी भूल हो गई है मुझसे, मेरा भैया स्वस्थ नहीं हो रहा, क्या बात है? जब आकाशवाणी हुई है रुक्मण, तू जरा याद कर, तूने शिव मंदिर में आकर मुझसे मनोती अरदास मांगी थी, मैंने तुझको मनोती में भैया दिया, मनोती में तूने मुझसे भाई मांगा था, लेकिन तूने मेरे नाम का जगराता बोला था, आज तक तूने वो नहीं कराया, मुझे भूल गई। एकदम जब याद आया, चरणों को पकड़ लिया, क्षमा मांग रही है माँ, आप तो दया की सागर है, क्षमा कर दीजिए मेरी माँ। तो माँ का दिल कहते इतना नाजुक है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल है ही नहीं। तुरंत माँ को दया आई, आकाशवाणी के माध्यम से आवाज आई है रुक्मण जा, तेरा भैया स्वस्थ हो जाएगा, परेशान मत हुआ, तू मेरे नाम का जो जगराता तूने बोला है उसे अवश्य करा लेना। अब तुझे याद आ गई कि माँ तेरे नाम का मैं जगराता अवश्य कराऊंगी। रुक्मण भैया को लेकर चल देती है, घर के लिए प्रस्थान किया और रुक्मण का भैया घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल स्वस्थ हो गया, जैसा था वो सच्चे दरबार की। अब रुक्मण ने फिर पल की देरी नहीं की, तुरंत केसर रोली से चावलों को रंग लिया, डल बनाए। पहले भाई डल चला करते थे जगराते में, आपने देखा हुआ पुराने जो हमारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए, पीले चावल पुड़िया में बांध के देते थे, ये निमंत्रण है, हमारे घर पर जगराता है, आपको आना है। लेकिन आजकल तो मोबाइल से काम हो जाता है, समय बदल गया। पहले पीले चावल पुड़िया में बांध के दिया करते तो वही डल। तारा रानी ने क्या किया, रुक्मण ने क्या किया, पहले डल बनाए, घर पे पहुंची डल बना के और डल लेकर के तारा के पास पहुंच गई। तो तारा मंडल की प्रधान थी, तारा हर जात हर धर्म में जाके माँ का जगराता किया करती थी। तो तारा ने जब रुक्मण को देखा, रे रुक्मण बहन आ गई, आप कैसे आई हो बतलाओ, कि बहन ये निमंत्रण है जगराते का। हाँ कन्या को भी आ जाए, कन्या भाई जितनी भी हो इकट्ठी कर लेना, बस 10 मिनट की कथा हो रही है, बस उसके बाद कहते भक्तों अब इधर वो सच्चे दरबार की कथा कहाँ चल रही थी भाई बताइए किसी को? हम बताओ। कहते हैं रुक्मण ने वो डल बनाए, केसर रोली से चावलों को रंग लिया, डल चलते थे। अब डल बना के तार के पास पहुंच गई, बहन तारा आप तो मन विधान है, मेरे घर पर आपको जगरात करना, ये निमंत्रण है, इसे स्वीकार कर लीजिए। कब आओगी मेरे घर पर जगराता करने के लिए? तारा ने कहता बहन तेरे घर पर जगराता अवश्य होगा, जा अष्टमी के दिन कुआर के नवार अष्टमी तेरे घर पर जगराता होगा, सबसे अच्छा दिन। बोले ठीक है बहन, ये निमंत्रण स्वीकार करो। तारा ने डल ले लिए, तारा ने वो डल ले लिए, तारा ने डल ले लिए, पूजा करी मन लाए और भक्तों में डल बांट दो, लांगुर को दिया सुनाए। कहते हैं राजा का वफादार नाई जो राजा थे हरिचंद्र, वो तो नास्तिक, और राजा का वफादार सेवक का नाई भद्रसेन जिसका नाम था, राजा की सेविंग किया करता था, हिफाजत करता था। तो तारा ने क्या किया, नाई के हाथों से वो डल भटवा दिए सभी भक्तों में, बोल मार दो, रुक्मण के घर का जगराता दे दो, जगराते का निमंत्रण दे दो सबको। अब वो डल सब में बंटवा दिए गए। नाई के पेट में बात बची नहीं, पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे उसके मन में, और राजा से जाके चुगली कर दी। महाराज आज मैं कुछ सुनकर आया हूँ। बोल क्या है भाई बता, क्या सुनकर आया है? कि महाराज चिल्लाओगे तो नहीं? अरे बता क्या करके, क्या है, क्या विचार है तेरे मन में, बता ना। कि महाराज आपकी रानी तारा भीलों की बस्ती में, रुक्मण के घर भीलों की बस्ती में जगराता करने के लिए जाएंगे, तुम्हारा मान सम्मान सारा मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक राज घराने की रानी
भीलों की बस्ती में जगराता, नीच के घर में बस्ती जगराता करने के लिए राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तलवार निकाली, है नाई के बच्चे, तेरी अगर झूठी बात निकली तो तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या मेरी तारा इतनी गिर गई है? जगराता तो कर दिया, लेकिन क्या नीच के घर में जगराता करने जाएगी, भील के घर में? क्या महाराज अगर मेरी बात झूठ निकले तो मुझे जान से मार देना, जाओ, क्योंकि मैंने ढल अपने हाथों से बांटे सबको, निमंत्रण है, तारा ने भी डल ले लिए हैं। अब राजा को विश्वास हो गया कि भाई जब डल ले लिए हैं, कहते हैं जो डल ले लेता है ना उसको जगराते में हर हालत में जाना पड़ता था पहले, डलों का इतना बड़ा महत्व था। अब राजा समझ गया, कहने लगा नाई इसका कोई उपाय बता दे, तारा जगराते में जाने ना पाए। नाई ने कहा महाराज मैं आज नहीं उसी दिन तुम्हें उपाय बताऊंगा, आज तो भी बताऊंगा भूल जाओगे, अष्टमी के दिन आने दो, उसी दिन उपाय बताऊंगा। कहते हैं अष्टमी का दिन आ गया, राजा को हजाम बताए और नन्ही उंगली चीर के ले नमक और मिर्च लगाए। महाराज आज कल दिन आप ऐसा कर लो, आप हल्का सा चीरा नन्ही उंगली में लगाओ, उसमें नमक मिर्च भर लो, पट्टी बांध लो, और जब तुम्हें दर्द होगा, जब दर्द के कारण तुम्हें नींद नहीं आएगी तो ऐसी हालत में छोड़ करके तारा रानी तुम्हें कहीं नहीं जाएगी। राजा समझ गया, उसने हल्का सा चीरा लगाया, नमक मिर्च भर लेता है, पट्टी बांध लेता है, हाय तारा चीखते चिल्लाते राजा महल में पहुंचता है। तारा रानी दौड़ कर आई, स्वामी क्या हो गया? अभी तो आप बिल्कुल ठीक है थे, आपने क्या कर लिया? राजा ने झूठ बोल दिया। तारा अभी मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, शिकार खेलते खेलते मेरी उंगली में तलवार लगी है, चोट लगी है, इसमें बड़ा दर्द है, वैद्य से पट्टी बंधवा कर आया हूँ, लेकिन तेरे सहारे की मुझे बहुत जरूरत है। तारा आज तू छोड़कर मुझे कहीं चली मत जाना। राजा ने इतना कहा ना, तारा ने स्वामी आप चिंता ना करें, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राजा ने घुटने पर सर रखा, अब राजा को नींद नहीं आ रही है, तारा की चिंता बढ़ती जा रही है। माता रानी तेरे जगराते में नहीं पहुंची तो तेरा पंथ झूठा होगा, मेरा क्या है, सब कुछ तेरा ही है, अब मैं तुझ पर छोड़ती हूँ। कहते हैं कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब मां पर छोड़ दिया ना, अब राजा को तो नींद आ ही नहीं रही है, समय बीतता जा रहा है जगराते का, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब रानी तारे ने मां पर छोड़ दिया तो मां ने क्या किया पता है? योग माया को मां ने आदेश किया, जाओ ठंडी ठंडी पवन चलाओ, जो राजा का दर्द है उसे गायब करो और राजा को गहरी नींद में सुला दो। तो माँ तो भाई कुछ भी कर सकती है ना, राजा को थोड़ी देर के लिए सुला सकती है और जीवन भर के लिए भी सुला सकती है। तो ऐसी माँ की कृपा हुई, ठंडी ठंडी पवन चली, समा सुहाना हो गया और आलस्य दीना रानी ज्वाल पात और राजा हरिचंद सो गया। मैया ने राजा को सुला दिया। अब रानी तारा ने हिला डुला कर देखा, बोले गहरी नींद में सो गया, बोले उठेंगे। तुरंत हल्के से सर उठा के जमीन पर रखा और अब 16 श्रृंगार किया रानी तारा ने, निमंत्रण वाले ढल जो थे वो हाथ में ले लिए और चली जा रही है रुक्मण के घर। कि चली चली तारा रानी माँ के जागरण में चली, योग माया ने निद्रा वाली पवन चली, चली चली तारा रानी माँ के जागरण में चली। तारा सुलोचन धाई है, राजा को निद्रा आई है। माँ ने ऐसा मौसम कर दिया, रिम झिम पानी बरसा, रात आधी ढली, चली चली तारा रानी माँ के जागरण में चली। पहुंच गई है रुक्मण के घर तारा कि रुक्मण अब तू जगरा देगा, जो मुख्य विधान है उसे पूरा कर ले। राजा को सोता हुआ छोड़कर मैं चली आई हूँ, पता नहीं कब आंख खुल जाए, वो मुख्य विधान है उसे तू पूरा कर ले। अब वो मुख्य विधान यहाँ पर पूरा करेंगे हमारे जो भक्त जिन्होंने पूजन किया है। आप आ जाए 2 मिनट के लिए बस, उसके बाद हमारे भैया जी कहाँ है, हमारे तोमर साहब, तोमर जी 2 मिनट के लिए अब आ जाओ। श्रृंगार जो भी है आप जो लेकर आए, जो तारा ने रुक्मण से चढ़वाया था वो विधान अब यहाँ पर पूरा करेंगे। जो भी श्रृंगार है, जो श्रृंगार लेकर आए वो इस समय चढ़ाया जाएगा। आइए केवल 5 मिनट की कथा शेष और होगी, करवाना। हाँ अभी निकाल लो। और हमारे बबलू भैया साउंड ऑपरेटर दरबार में आए, साउंड मालिक आइए। पहले आप थोड़े थोड़े चावल ले लो, जो पूजा में बैठे थे कितने बने।
आइए सारा विधान पूरा करा दिया। तारा रानी ने भेंट सुनाई है, ये बड़ी ही दयालु महामाई है। डल चढ़ाए शीश नवाया, जी हाथ में डल है, ज्योति ऊपर छोड़ दो और हाथ जोड़ लेना। डल चढ़ाए शीश नवाया, फिर रुक्मण को पास बुलाया और जोड़ा एक जनेऊ का चढ़ाया, चांदी का छत्र चढ़वाया। जोड़ा एक जनेऊ का चढ़ाया और चांदी का छत्र चढ़वाया। छत्र से सभी हाथ लगा दो भैया। चांदी का छत्र चढ़वाया, चुनरी सितारों जड़ी माँ को ओढ़ाई, 16 श्रृंगार माँ का करवाया। इससे सभी हाथ लगा दो, इससे सभी 16 श्रृंगार माँ का करवाया, चांदी का छत्र चढ़वाया और चुनरी, वो वाली चुनरी उठाई मैया को पहना। उधर से चढ़िया, उधर से अपने हाथ से पहना दो। लाल लाल चुनरी को उड़ाया, चुनरी सितारों जोड़ी माँ को उड़ाई, 16 श्रृंगार माँ का करवाया। श्रृंगार जितना भी है भैया को दे दो, चढ़ों से लगा करके कहीं रख देंगे। चढ़ों से श्रृंगार निकाल लो, पन्नी में से निकाल लो, श्रृंगार वगैरह चढ़ाओ से जो भी है। चुनरी सितार जड़ी माँ को उड़ाई, 16 श्रृंगार मेरी माँ का करवाया। जब से प्रथा यही चली आई है, ये बड़ी ही दयालु महामाई है। सारा विधान रुक्मण ने पूरा किया तारा के कहने पर। यहाँ पर हमारे भक्तों ने वो विधान पूरा किया है आकर के। और आइए, हाँ भैया श्रृंगार भी लगा देना माँ के चरणों से, और नहीं नीचे रख देना, लगा के नीचे रख दो, गिर जाएगा वहां से आराम से। चढ़ गया वही रख देना, चढ़ोगे नीचे। और आइए इधर क्या किया, मैया रानी ने राजा को भी जगा दिया। राजा हरिचंद को मैया ने जगा दिया, माँ ने जगाया है। बोले अब तू जग जा, अब तू देख ले चमत्कार। आ जाइए, श्रृंगार जो भी है सभी चरणों से लगा करके। भैया अभी वहीं खड़े रहना, सबका श्रृंगार चरणों से लगा दो। हाँ आ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहते राजा को जगाया मैया रानी ने कि तू भी देख ले चमत्कार। हाँ अपना हाल लगाओ, मैया को चढ़ाओ, अपना श्रृंगार जो भी लेकर आए। इस समय तारा ने जैसे रुक्मण से पूरा विधान जगराती का करवाया, यहाँ पर भी वो जगराती का विधान पूरा भक्तों ने किया है दरबार में। आइए कौन सो गए? सो गए? आइए कहते भक्तों अब क्या किया, केवल थोड़ा सा साइड कहते हैं माँ ने क्या किया। अब भाई बता जरा सा, ठीक है। अगर कहते हैं माँ ने राजा को जो सो रहा था ना, उसे मैया ने सुलाया था और माँ ने उसे अब जगा दिया। राजा की आंख खुल गई, तारा को पास में देखा ही नहीं। बोले तारा गायब, कहाँ गई? राजा समझ गया कि तारा भीलों की बस्ती में रुक्मण के घर जरूर जगराते में गई होगी। तुरंत राजा ने क्रोध में आकर तलवार निकाल ली, भेष बदल लिया कि तारा तू अगर मुझे भीलों की बस्ती में रुक्मण के घर मिल गई तो तुझे वही खत्म, जान से मार दूंगा आज मैं। राजा पहुंच गया, रुक्मण के चारों तरफ से कमरा बंद था। कहते पहले भक्तों माता काली के जगराता हुआ करते थे। पहले जमाने में माता काली के जगराते हुआ करते थे, वामपंथी जगराते। बंद कमरे में भोग लगाया जाता था और मांस मदरा का भोग लगाया जाता था माता काली। अब चारों तरफ से कमरा बंद था। अब तारा ने भोग लगाया मांस और मदरा का। राजा किवाड़ों की जो गैप होता है उन्होंने देखा चुपके से, तारा भोग लगा रही है मांस मदरा का, और जो मांस मदरा प्रसाद था उसने झोली में भी रखा। जैसे ही राजा से रहा नहीं गया, राजा ने जोर से आवाज लगाई, तारा तू आज बाहर निकल गया, मैंने सब कुछ देख लिया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब राजा ने इतना कहा, राजा तारा रानी घबरा गई एकदम। बोले आज राजा ने तो आके देख लिया, अब मुझे राजा जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहते राजा अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, अब जान से मार देंगे। तारा ने माँ का ध्यान किया, माता अब तो तेरा ही सहारा है। सब कुछ देख लिया राजा ने, पकड़ी गई मैं। आकाशवाणी हुई,
हाँ तो वो उसे करो, चढ़ाओ। कहते हैं अब तो माता रानी आपका ही भरोसा है। तो आकाशवाणी हुई, माँ की आवाज आई आकाशवाणी के बाद, तारा अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। अरे जो तू तेरा राजा कहे वो करने को तैयार हो जा, निर्भय हो जा तू, मैं तेरे संग में हूँ। रानी तारा निर्भय हो गई, बिल्कुल माँ की आवाज सुनकर आकाशवाणी के माध्यम से रानी तारा निर्भय हो गई। अब रानी तारा ने जो मांस का प्रसाद रखा था झोली में, उसे पकड़ी हुई है वो। तारा रानी बाहर निकल के आई और राजा ने तलवार निकाली, दिखा तेरी झोली में क्या है। एकदम रानी तारा ने अपनी झोली दिखाई। जैसे ही उस झोली को राजा ने देखा तो जिस झोली में मांस मदर का प्रसाद था वो पंचमेवा में बदल गया। वो सच्चे दरबार की जब इसे हम पंचमेवा का भोग लगाते हैं, अब पंचमेवा का भोग भी लगा दो। आ जाओ फटाफट। कहते हैं वक्त सुबह का जब है आया, हमारे भक्तजन आया तोमर जी, वक्त सुबह का जब है आया, थोड़ा थोड़ा ले लो। और वक्त सुबह का जब है, एक एक मेवा है। वक्त सुबह का जब है आया, तारा ने फिर भोग लगाया, विनय अरदास करी है मां से, प्रसाद वितरण हुआ वहां पे। तारा को प्रसाद मिला, जब झोली में उसने रखा तब देख राजा की मत चकर आई है और ये बड़ी ही दयालु, चढ़ा दीजिए, चढ़ा दी ज्योति में, भोग लगा दीजिए। आप भी एक एक पीस ले लो। वो सच्चे दरबार की जय है। आइए भोग लग गया। वहां पर जैसे मांस मदर का भोग लगा था, तारा ने यहाँ पर पंचमेवा का भोग लगता है, क्योंकि अब हम करते माता वैष्णो देवी के जागरण, इसलिए हम पंचमेवा का भोग लगाते। पहले माता काली की जगराता हुआ करती थी। आइए अब रानी तारा ने जैसे भोग लगाया, राजा ने देखा, एकदम राजा देखते ही कि इसमें तो मांस मदर का प्रसाद देखा था, पंचमेवा कैसे बदल गया। राजा के हाथ में तलवार छूट गई। बोले ये क्या है तारा? अरे मुझे लगता है कोई तू जरूर जादूगरनी है। अरे तेरी गोदी में तो भी मैंने आंखों से मांस मदर का प्रसाद देखा, ये पंचमेवा में कैसे बदल गया? तो तारा रानी का मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। जादूगर कौन है? मेरी माँ है। अरे इससे बड़ा कोई जादूगर हो ही नहीं सकता, ये जादूगरों की भी जादूगर है, ये मेरी माँ का चमत्कार है राजा स्वामी, और कुछ नहीं है। एकदम राजा ठंडा पड़ गया। बोले अच्छा तारा, तेरी माँ इतनी सच्ची है, तेरी माँ के अंदर इतना भक्ति भाव है तेरे प्रति। अब कहता है राजा तारा, अब मैं भी तेरी इस माँ के पंथ को जानना चाहता हूँ, तेरी माँ की भक्ति पर चलना चाहता हूँ। तारा बोली आप क्यों? आप तो चल ही नहीं सकते हो, आप तो नास्तिक हो, किसी को मानते ही नहीं हो, मेरी माँ को क्या समझ पाओगे? राजा कहते नहीं तारा, आज जो तू कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन आज मैं तेरी माँ का भक्त बनना चाहता हूँ। तारा ने कहा स्वामी, अगर आपको माँ की भक्ति शक्ति को जानना है तो पहले प्राणों से प्यारी जो चीज है वो माँ को भेंट करनी होगी। राजा कहता प्राणों से प्यारा मेरा कौन है? मेरा एक ही पुत्र है बेटा सुंदरलाल, और एक नीला घोड़ा जिससे मैंने बहुत सारे यज्ञ हवन जीते हैं। तीसरी आप। बोले मुझे छोड़ दो, पुत्र को बुलाओ, घोड़े को बुलवाओ मैया के मंदिर में। राजा ने पुत्र को घोड़े को बुलवाया। अब रानी तारा का अपने पुत्र का शीश काट दो, मैया के चरण भेंट कर दो। बहुत कठिन परीक्षा ले रही है रानी तारा। अब राजा ने अपने पुत्र का शीश काट के मां के चरण भेंट कर दिया। कहा घोड़े का शीश काट दो, हवन भेंट कर दो। घोड़े का शीश काट के हवन में भेंट कर दिया। धड़ों के ये धड़ बचे हुए अलग अलग नन्हे नन्हे टुकड़े बनाइए इसकी तलवार से। राजा ने पुत्र के घोड़े के अलग अलग टुकड़े बना दिए, मांस के अलग अलग मांस अलग अलग देगों में रख दिया गया। वो देगे चूल्हों पर चढ़ा दी गई। पल भर में अग्नि प्रचंड हो गई मां की कृपा से। पल भर में वो मांस का प्रसाद पक्के तैयार हो गया। अब रानी तारा के स्वामी एक दौड़ा ले लो, पौना आधे पुत्र का मांस रखो, आधे घोड़े का मांस रख लो। राजा ने ये भी रख लिया। बोले पुत्र का मांस, पुत्र के मांस का भोग जगराते में, घोड़े का मांस हवन में लगा दो। बोले ये भी लग गया, ले अब इसे खाइए, माँ का भोग लग गया है, ये प्रसाद है तो मांस, लेकिन माँ का जब भोग लग गया ये प्रसाद बन गया, इसे खाइए। राजा चक्कर में पड़ गया कि अब मेरे बेटे का मांस, मेरे घोड़े का मांस मुझे ही खिला रही है तारा। तो पहला निवाला उठा के लेकर जैसे ही मुंह तक ले जाने नहीं पाए, जब उस निवाले में पुत्र की कटी उंगली का टुकड़ा जब राजा के सामने आया
राजा की आंखों में से आंसू बरसने लगे। तारा मेरा एक ही पुत्र था, अरे तूने वो भी मरवा दिया मेरे हाथों से। तू कैसी माँ है जो तूने मेरा हाथ नहीं रोका? अरे तूने 9 महीने अपने पेट में रखा, अरे तू फिर भी नहीं रोक पाई मेरा लाल। अब कहीं से ला दे या तू मेरे प्राण ले ले। राजा रोता है, विलाप करने लगा अपने लाल के लिए। अब रानी तारा से तरस में देखा गया, फिर माँ को याद किया, माँ अब राजा का तरस और नहीं देख पाऊंगी, रो रहे बहुत, करिश्मा दिखा दो। आकाशवाणी हुई, अरे कह दे तारा अपने राजा से, जा अपना पुत्र महलों में जाके जीवित देख ले और घोड़े को घुड़साल में जाके जीवित देख ले। यही मेरी माँ का चमत्कार है। रानी तारा ने कहा, स्वामी बंद कर दो ये रोना धोना। अरे किसके लिए रो रहे हो? जाओ जिसके लिए रो रहे हो अपना पुत्र महलों में जाके जीवित देख लो, घोड़े को भी घुड़साल में जाके जीवित देख लो, जाओ। मन उदास लेकर राजा पहुंचा, फिर भी विश्वास नहीं है राजा को। पहुंचा महलों में, जाता है, आवाज लगाता, बेटा सुंदरलाल कहाँ हो बेटा? तो सुंदरलाल पिताजी पिताजी कहते हुए राजा के सीने से लग गया बोझ सच्चे दरबार की। घोड़े को घुड़साल में जाके देखा, घोड़ा भी बंधा हुआ है। घोड़े ने राजा को देख के हिल ना दिया, बोले ये तो मेरा ही घोड़ा है। पुत्र को घोड़े को जीवित पाया, राजा का मन हर्षाया। जो नास्तिक राजा था वो मैया का सच्चा भक्त बन गया। और तारा से कहता, तारा आज मैं सब कुछ तेरी माँ के लिए सौंपना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई राजपाट नहीं चाहिए, बस तेरी माँ की भक्ति ही चाहिए। तारा कहेंगे, स्वामी अगर आप बनवाना चाहते हो ना तो एक माँ का मंदिर बनवाओ पहले, क्योंकि आपके राज में आज तो कोई मंदिर नहीं। छोटा सा मंदिर था, वो भी मैंने जरा सा बनवा लिया, लेकिन आपके राज में कोई मंदिर नहीं है। दुनिया में कहीं भी देख लो, आपके राज में कोई मंदिर नहीं है। आप एक मंदिर बनवाइए, विशाल मंदिर बनवाइए। राजा कहता, तारा मंदिर तो अवश्य बनवाऊंगा माँ के नाम का, लेकिन एक बात और है जो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ। कौन सी बात? कि अभी इन देगों में मैंने अपने बेटे का मांस, घोड़े का मांस काट के रखा था, उसका क्या हुआ? रानी तारा बोली, मुझे कुछ नहीं पता स्वामी, तुम स्वयं जाके देख लो क्या है, मुझे नहीं पता है। तो जिस देग में राजा ने अपने पुत्र का मांस काट के रखा था, उस देग को राजा ने खोल कर देखा, वो तो हलवा बन गया। और जिस देग में घोड़े का मांस था वो चने बन गए। वो सच्चे दरबार की जबी से हम हलवे चने का भोग बन गया। भैया हलवे चने का भोग एक प्लेट में ले आओ, स्टील की प्लेट में लाना भोग लगाने के लिए। कहते हैं अब कुछ ही समय के उपरांत राजा ने बहुत विशाल मंदिर मैया का बनवाया। कुछ ही समय के उपरांत काफी सालों तक काम चला और बड़ी प्यारी सी माँ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में की गई। वो आज भी मंदिर स्थापना है उसकी कोट कांगड़े राज्य में, नगर कोट धाम जो राजा ने बनवाया था, ज्वाला देवी का मंदिर, वह आज भी विराजमान है, उसी राजा का बना हुआ है। जाके देख लेना कोट कांगड़े राज्य में, क्योंकि नगर कोट धाम माँ ज्वाला देवी का मंदिर बना हुआ है, वो राजा ने ही बनवाया था। उसी मंदिर में राजा रानी माँ की भक्ति पूजा वंदना करने लगे। करते करते समय बीता, राजा रानी की वृद्ध अवस्था आ गई। सारा राजपाट अपने बेटे सुंदरलाल को सौंप दिया। राजा रानी उसी मंदिर में माँ की भक्ति करते करते उनके मन में माँ के प्रति वैराग उत्पन्न हो गया, माँ के प्रति बैरागी बन गए। और अंत में माँ की सेवा करते 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 राजा रानी सुंदर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और इस कथा का यहीं पर विश्राम हो जाता है और भक्तों का जगराता यहीं पर संपूर्ण माना जाता है।